अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफिज़ मोहम्मद फारूक और आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ आज एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता है। वो गुफ्तगू क्या है कि जब हम बारहा एक लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं ज़िंदगी में कि खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ बनो। बचपन में माँ बाप और स्कूल में साज़ा इकराम, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हमें ये बात दोहराते रहते हैं। सोसाइटी माशरे में जो भी बंदा है, जो भी एक मोअज़्ज़िज़ मोअत्तबर बंदा है, वो ये कह रहा है कि खुद के लिए कुछ करो। ये आम एक कहावत बनी हुई है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अपने सुनने वालों से, देखने वालों से कि भी क्या वाकई इंसान खुद के लिए कुछ बना है, कुछ करने के लिए बना है, वो खुद के लिए बना है, खुद के लिए पैदा हुआ है? मेरी सोच के मुताबिक, देखने के मुताबिक इंसान खुद के लिए बना ही नहीं। वजह क्या है कि खुद के लिए बना क्यों नहीं है? वो दूसरों के लिए बना है। उसमें मैं आपको ये बेहतरीन तरीका बताना चाहता हूँ कि जब इंसान अपने माँ के पेट से जन्म लेता है, उससे लेकर जब कब्र के अंदर जाने तक वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वो किसी न किसी दूसरे नहीं इंसान पर मुनहसर होता है। बचपन में वो अपने वालिदैन पर मुनहसर होता है, जवानी में वो अपने वालिदैन, बच्चों, बीवी के लिए कुछ कर रहा होता है, और जब बूढ़ा होता है तो वो अपने बच्चों के सहारे या अपने दूसरों के सहारे जी रहा होता है। तो ये 3 स्टेप है जिंदगी के, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मुझे ये बताएं, बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में इंसान खुद के लिए कब कुछ कर रहा होता है? शुरू में वो कोई उसी के लिए कर रहा होता है। जब वो जवान होता है तो उसके लिए वो किसी के लिए कर रहा होता है। जब बूढ़ा होता है फिर वो किसी और का मुहताज हो जाता है। तो यहाँ मुझे ये बताएं कि वो खुद के लिए क्या कर रहा है या खुद के लिए कुछ कैसे कर सकता है। अगर आप जिंदगी में अपने आप को संवारोगे, बनाओगे, तराशोगे, वो आपका अमल अच्छे होंगे, आपने कैरेक्टर अच्छा किया हुआ, तो आपकी ज़िंदगी आगे वाली आसान हो जाएगी, आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकोगे। दुनिया में अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो तो आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, दूसरों के लिए रास्ते हमवार करो। अल्लाह तबारक व तआला आपके रास्ते हमवार कर देगा। एक छोटी सी मिसाल देके मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगा कि दुनिया में इंसान जो किसी के लिए सोचता है उसको वही मिलता है। वो अगर मैं अपने लिए अच्छा सोचूं और दूसरे के लिए बुरा सोचूं तो ये मुमकिन नहीं कि मुझे अच्छा मिल सके। जब तक मैं दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचूंगा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। एक छोटी सी है रवायत जिसका मफ़हूम मैं बयान करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि दूसरों के लिए दुआ मांगा करो, अल्लाह खुद ही तुम्हारी दुआ कबूल तो कर ले। क्या तुम दूसरों की भलाई मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी भलाई अता कर देगा। एक बादशाह था, वो जंगल में गया और उसने कहा, गुजर रहा था तो एक लड़का उसे नजर आया। जो लड़का नजर आया वो ना बकरियां चरवा रहा था। बकरियां चराते चराते वो एक टीले पे बैठा और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो खड्डा निकाल रहा था। बादशाह सामने से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, खुदा के बंदे, तुम खड्डा निकाल रहे हो, इसका मकसद क्या है? उसने कहा, ये खड्डा जो है मैं जो मेरे लिए खड्डा निकाल रहा है, मैं उसके लिए खड्डा निकाल रहा हूँ। उसको ये बात बहुत पसंद आई बादशाह उसको साथ लिया है। बादशाह ज़ुबाना दरबार लगाता और कहता है कि मुझे वो बात सुनाओ जो तूने जंगल में बताई। वो कहता है, वो बच्चा फिर वो उस बात को दोहरा देता। करते करते जब वो बात दोहराता तो बादशाह उसको जवाहरात, इनामात, तोहफे, तोहफ़ देता और उसको नवाजता। जो खास वजीर था बादशाह का, उसको इस बात का जो है ना बुरा लगा कि ये कल का आया, इतनी चीजें ले रहा है और ये खा रहा है, पी रहा है, इसको तोहफे मिल रहे हैं, एक छोटी सी बात पर हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमें कोई पूछता तक नहीं है। उसने चाहा कि अब इनके दोनों में फूट फूट कराऊं। उससे वो लड़के के पास गया और कहने लगा कि भाई तुम जब बात करते हो तो तुम्हारे मुंह में बदबू आती है। तुम जब भी बादशाह के दरबार में जाओ, बादशाह तुम्हें वो खातिब करे, जब बुलाए तो तुम अपने मुंह पे हाथ रख के बात करो। और बादशाह के पास जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, वो जो लड़का है जो आपने आज चहेता रखा हुआ है, जिसको आप दरबार में बुला के उसे बात सुनते हैं और उसको तोहफे तारीफ देते हैं, वो तो आपके बारे में गलत राय रखता है। क्या राय रखता है? बादशाह बोलता है कि वो कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह बड़ा परेशान होता है, बड़ा होता है कि यार मैं उसको इतने तारीफ तोहफे देता हूँ, उसको नवाज इज्जत देता हूँ, मेरे बारे में ये सोचता है। अगले जब बादशाह उसको दरबार में बुलाता है तो जब बादशाह उससे बात करने लगता है तो वो अपना मुंह पे हाथ रखता है। तो बादशाह समझ जाता है कि ये सीधे जो बात की थी वो सही। बादशाह की इस बात को जब बादशाह ने ये बात देखी तो बादशाह ने तोहफे ना दिए, उसको एक पर्ची दे दी और कहा फलानी जगह पे ले जाओ और वहां जाके अपना इनाम ले लो। जैसे वो दरबार से बाहर निकलता था, आगे वजीर बैठा होता है। वजीर कहता है कि आज क्या मिला दरबार से? उसने कहा कि आज तो बादशाह ने पर्ची दी और कहा कि फलानी जगह पे चले जाओ और जाके वहां से तोहफा ले लो, इनाम ले लो। तो वजीर उसे सोचा कि ये इसको कोई ना कोई अच्छा तोहफा ही बादशाह ने दिया होगा, कोई अच्छे जवाहरात, कोई अच्छी चीज दी होगी, तो मैं इस तरह करता हूँ, इसे पर्ची लेता हूँ। कहता है ये पर्ची मुझे दे दो, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं आपके लिए वो आपका जो तोहफा ले आऊंगा। बच्चे ने, वो छोटे ने वो पर्ची वजीर को पकड़ा दी और वजीर जो कि तू वहां से भागा दौड़ा और वहां जहाँ पहुंचा, आगे वो था कुर्बान गाह थी, वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो उसने वो पर्ची जिस बंदे के नाम की उसने बादशाह ने लिखी थी उसको पकड़ाई। जैसे ही वो पर्ची पकड़ाई तो उस पर लिखा था कि जो बंदा पर्ची लेके आ रहा है इसका सर कलम करके मेरी बारगाह में, मेरे दरबार में। अब वो जब जल्लाद जो है, जो सर काटने वाला, वो पर्ची पढ़ता है और कहता है कि सीधा हो जा, मैं तेरा सर काटूंगा। तो वो चीखने चकाने लगा, यार ये मेरी पर्ची नहीं है, ये मेरी पर्ची नहीं है, ये
یہ جو پرچی ہے یہ وہ لڑکے کی تھی، بس میں لے آیا ہوں، اس طرح کرتا رہا، وہ بس اب پرچی آ گئی ہے، اب میں آپ کا سر کاٹوں گا۔ اس نے سر کاٹا، دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گیا، یار یہ تو میں نے اس کا سر کاٹنے کا نہیں کہا تھا، پرچی تو کسی اور کو یہ کریے، کیا ماجرا ہے؟ وہ بچے کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے، بچہ بتاتا ہے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو پرچی مجھ سے لے کے گیا ہے۔ تو بادشاہ بڑا ہنستا ہے اور مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے تیری بات جو تو مجھے سنانا دربار میں آ کے سناتا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ جو خود کے لیے سوچے، جو دوسروں کا برا سوچے، اس کے لیے خود کے لیے برا ہوتا ہے۔ تم کہتا تھا کہ میں اس کے لیے کھڈا نکال رہا ہوں جو میرے نکال رہا ہے، آج وہ حقیقت ہو گئی، یہ بندہ اپنا لیے کھڈا نکال رہا تھا، تیرے لیے کھڈا نکال رہا تھا اور خود کے لیے اس کے لیے کھڈا آ گیا۔ تو سوچو سمجھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بہنوں، کہ کسی کے کام آنے سے، کسی کے کام پہ خوش ہونے سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔